नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीईटी में रिलैक्सेशन तो सुपर टीईटी में आरक्षण का लाभ नहीं। जनरल, ओबीसी और एससी किसको होगा इसका फ़ायदा, क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़ी ही डिटेल में इस जानकारी को कवर करेंगे जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें उनको वो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सही तरीके से मिल पाए। डिटेल में बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। चलिए सीधे शुरुआत कर लेते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। असल में मामला ये है कि ये जो आरक्षण से संबंधित मामले होते हैं इन पर समय समय पर याचिकाएं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती रहती हैं। अब इन पे जाने के बाद में उन्हीं आदेशों को फॉलो करते हुए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो भी भर्ती करती है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के करती है, क्योंकि सालों साल तक तो मुकदमा चलता है। जब मुकदमा पूरे तरीके से फाइनल हो जाता है तो उसके बाद में सवाल यही रहता है कि क्या अगली बार कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी। तो सरकार की यही कोशिश होती है कि कैसे भी न कैसे करके इस मामले को क्लियर कर लिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये था कि जो टीईटी में रिलैक्सेशन है क्या वो आरक्षण है, क्योंकि अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जब सिंगल बेंच ने ये कहते हुए अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित किया था कि अगर आपने टीईटी में रिलैक्सेशन लिया है तो फिर आपको सुपर टीईटी में आरक्षण नहीं मिलेगा, और इस पर डबल आरक्षण जैसी कहने की जो नीति है वो लागू करने की बात कह दी गई थी सिंगल बेंच के माध्यम से। बाद में डबल बेंच ने इसको हटा दिया, डबल आरक्षण वाले मामले को। फिर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डबल बेंच के आदेश का इंतज़ार डबल बेंच के आदेश पर भर्ती होने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब इसी को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है जिस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। दोस्तों, आपकी जो ये मेहनत है ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार और आपके सपनों के लिए है। और ये बात वही समझता है जिन्होंने ये चीज़ की होती है। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नौकरी लेने के साथ साथ 2015 की सहायक अध्यापक प्राथमिक में भी, जूनियर में भी चयनित हो चुके थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी लगातार टीईटी दे रहे हैं, लेकिन अच्छे नंबर से ना तो क्वालिफाई हो पा रहे हैं, और जो नए छात्र हैं उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। और ये ब्रह्मास्त्र आप सभी को कोई ज़्यादा महंगा नहीं, मात्र 149 रुपये के अंदर मिलता है। और 149 में 30 दिन की कोई आपको मोबाइल रिचार्ज भी नहीं मिलेगा। तो यकीन माने कि अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते हैं, प्लस 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, और बहुत सारे आपके मन में सवाल भी होंगे, अपनी परेशानी होंगी, उन सभी सवालों को पूछने के लिए सपोर्ट भी मिलता है। 796719676659 पे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आज ही इस कोर्स को परचेज़ कर लें, और इसी नंबर पे आपको कोर्स भी दिया जाएगा, इसी नंबर से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। 1-to-1 सपोर्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, एग्ज़ाम का कंटेंट भर भर के होगा, और ये पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें 7719676659 पर और पर्सनली मुझसे मिलें। चलिए बात कर लेते हैं इस मामले के बारे में। अगर आपने इस पर एक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको पूरा ऑर्डर दिखाया था। अगर वो ऑर्डर आप नहीं देख पाए हैं तो आपको देख लेना चाहिए था। ये 2 कटिंग है, इसमें 69,000 को लेकर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, और इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं मामला क्या था। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मेरिट में आने पर सामान्य वर्ग में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता जो मानदंड है उनमें मिली छूट केवल पात्रता प्रभावित करती है, ना कि मेरिट को। सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट का लाभ ले चुके आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मेरिट आने पर सामान्य वर्ग में स्थानांतरित होने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट लेते हैं, लेकिन मुख्य चयन परीक्षा में उनकी मेरिट सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है,
तो वे सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व की श्रेणी के स्थान पर हकदार होगा। अगर नियम या अधिसूचना में स्पष्ट रूप से मनाही या फिर जो कह सकते हैं कि उन्हें सामान्य वर्ग में विचार से बाहर नहीं किया जा सकता, योग्यता जो मानदंड है उनके मुताबिक दी गई छूट केवल पात्रता को प्रभावित करती है, न कि मेरिट को। किसी भी निषेध के अभाव में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की अनुमति या ये फैसला कहने की जो दिया गया है वो महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिला। मामला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। असल में यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि बड़ी संख्या में कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो हाई मेरिटोरियस थे, हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी से थे। उनको क्या किया गया कि उनको बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि भाई आपकी जो सीटें सारी की सारी भर गई हैं, इसलिए अब जो आपकी मेरिट है उसके अंदर आपकी जगह नहीं बनती है। हालांकि सामान्य वर्ग से आपकी कट ऑफ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इनको कहने की पूरे तरीके से कंफर्म करते हुए बाहर कर दिया गया, ये कह करके कि नहीं यहाँ पे आपका चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने टीईटी में एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है। इसके बाद मामला फंस गया। अभ्यर्थियों ने लगातार याचिकाएं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि नहीं, अगर वो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो वो दोबारा आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो उनको आरक्षण दिया जा रहा है जिसका नाम रिलैक्सेशन है, मैंने अपने थंबनेल में बड़ा क्लियर रिलैक्सेशन लिखा है, इसीलिए क्योंकि उसको आरक्षण माना नहीं जाता एक तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनका मानना ये है कि अगर उनको किसी तरीके की पात्रता में छूट दी गई है तो उससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है। अगर उससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग से ज़्यादा कट ऑफ होने पर अनरिजर्व की सीट पर चयनित किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। क्यों? क्योंकि ये नई शिक्षक भर्तियों के साथ साथ पुरानी भर्तियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। अब एक मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से भी संबंधित जुड़ा हुआ है। इसमें वही बातें लिखी हैं जो आपको मैंने बताई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती कैसे प्रभावित होगी। क्योंकि नई भर्तियों के विज्ञापन तो जब आएंगे उसमें डिसाइड होगा। अच्छा, एक बात और कही गई थी इस ऑर्डर के अंदर, इस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर नोटिफिकेशन में ये बात लिखी होती कि भाई जो एक बार आरक्षण या टीईटी के अंदर रिलैक्सेशन ले चुके हैं तो उनके सुपर टीईटी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो बात अलग थी। चूँकि ऐसा कहा नहीं गया तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इस मामले को पूरे तरीके से रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव होगा। महाराष्ट्र के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के वकील RK सिंह कहते हैं कि इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस मामले में भी विचार का एक ही मुद्दा है और उस मामले में भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार वकील हैं। अब यहाँ पर ये जो मामला लगा हुआ है वो बड़ा ही क्लियर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होगा। क्या अगर वो टीईटी में एक बार रिलैक्सेशन ले चुके हैं तो उनको सुपर टीईटी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? ये बड़ा ही चिंताजनक सवाल हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन मैं इस मामले पर अभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जिससे अभ्यर्थी इस बात को लेकर समझें। बस मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, चाहे वो आपकी एज के अंदर मिल रहा है, फीस के अंदर मिल रहा है या आपको कट ऑफ के अंदर मिल रहा है, उस रिलैक्सेशन की वजह से जो भर्ती की मेन मेरिट है वो प्रभावित नहीं हो रही है। अनटिल अनलेस जब तक कोई मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की मांग को उन्होंने स्वीकार किया और इन अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मामला थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जानते हैं कि यहाँ पर भी डबल आरक्षण को लेकर मामला सिंगल बेंच में आया था। हालांकि डबल बेंच ने उस बात को पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया। जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं दोबारा आरक्षण का लाभ ना लें, इस मामले पर डबल बेंच ने अपना कोई आदेश नहीं दिया था। हालांकि अभी 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखना ये होगा कि वहाँ से क्या फैसला आता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी।